कुंभ राशि 2 मार्च से 8 मार्च 2026। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह की कहानी एक अनोखे विचार से शुरू होती है। 2 मार्च की सुबह सब कुछ सामान्य है। दिन की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे हमेशा होती है, लेकिन आपके मन के भीतर कुछ अलग चल रहा है। जैसे कोई नया विचार, कोई नई सोच या कोई ऐसा एहसास जो आपको सामान्य रास्तों से हटकर कुछ अलग सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हो। आप शायद इसे पहले गंभीरता से न लें, लेकिन 3 मार्च के आसपास कोई छोटी सी घटना, एक बातचीत, एक संदेश या किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात उस विचार को और मजबूत कर सकती है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह सप्ताह केवल रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि नई संभावनाओं को पहचानने का है। कोई ऐसा विचार जिसे आपने पहले केवल कल्पना समझा था, अब वास्तविकता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 5 या 6 मार्च के आसपास परिस्थितियां आपको थोड़ा अलग सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसा लग सकता है कि जीवन आपको ये संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर कुछ नया करने का। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन यह आपको ये जरूर महसूस करा सकता है कि आपकी सोच में एक नई दिशा जन्म ले रही है। जैसे जैसे 7 और 8 मार्च करीब आएंगे, आपको महसूस हो सकता है कि आपके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जाग रहा है। जैसे अब आप केवल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि अपने विचारों से उन्हें बदलने की क्षमता भी महसूस कर रहे हैं। ये सप्ताह आपको यह एहसास दिला सकता है कि दुनिया में सबसे बड़े बदलाव उन्हीं लोगों से आते हैं जो अलग सोचने का साहस रखते हैं। और इस बार शायद आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां आपका एक नया विचार भविष्य की राह बदल सकता है। कहानी अभी शुरू हुई है और अगला अध्याय आपकी सोच से लिखा जाएगा। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षेत्र की कहानी एक नए विचार से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास आप अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन आपके मन में कोई अलग सा विचार जन्म ले सकता है। ऐसा विचार जो सामान्य तरीके से हटकर हो, शायद काम करने का नया तरीका, कोई नई योजना या कोई ऐसा सुझाव जो अब तक किसी ने सोचा न हो। पहले पल में आप खुद ही थोड़ा सोच में पड़ सकते हैं, क्या इसे कहना सही रहेगा, लेकिन यही इस कहानी का पहला मोड़ होता है। 5 मार्च के आसपास कोई ऐसी मीटिंग, चर्चा या बातचीत हो सकती है जहां आपको अपनी बात रखने का अवसर मिल जाए। आप थोड़ा सावधानी से अपनी सोच सामने रखते हैं और हो सकता है कि वही विचार लोगों का ध्यान खींच ले। कोई वरिष्ठ आपकी सोच की तारीफ कर सकता है या कोई सहकर्मी आपके दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकता है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आपकी अलग सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि 6 या 7 मार्च तक काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। नई जिम्मेदारियां या अपेक्षाएं आपको व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आप महसूस कर सकते हैं कि आपने केवल अपना काम ही नहीं किया, बल्कि अपनी पहचान भी मजबूत की है। ये कहानी आपको सिखाती है कि हर कोई सामान्य रास्ते पर चल सकता है, लेकिन जो लोग अलग सोचते हैं वही आगे जाकर दिशा बदलते हैं। और इस बार शायद आपकी सोच ही आपके करियर को एक नया मोड़ दे सकती है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक कहानी एक छोटे से विचार से शुरू होती है। 3 मार्च के आसपास आप किसी खर्च या बचत को लेकर सोच सकते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अचानक आपके मन में एक नया विचार आ सकता है, शायद कोई नया तरीका जिससे आप अपने धन को बेहतर तरीके से संभाल सके। शायद ये किसी बातचीत से शुरू हो या किसी सलाह से। पहले पल में आपको लगेगा कि यह बस एक सामान्य विचार है, लेकिन धीरे धीरे यह विचार आपकी सोच में जगह बनाने लगता है। 5 मार्च के आसपास आप रुककर अपने पुराने फैसलों को देख सकते हैं, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ बचत हुई और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। यहीं से कहानी का मोड़ आता है। आप जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, बल्कि सोच समझकर छोटे छोटे बदलाव करने का निर्णय लेते हैं। 6 या 7 मार्च तक आपको महसूस हो सकता है कि आपकी यह सावधानी भविष्य में आपके लिए मजबूत आधार बना सकती है। हो सकता है कि कोई छोटा सा आर्थिक अवसर भी सामने आए, जैसे कोई अतिरिक्त काम, कोई रुका हुआ भुगतान या कोई लाभ का संकेत। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह आपको यह एहसास जरूर दिला सकता है कि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी बड़ा परिणाम दे सकता है। सप्ताह के अंत तक आप समझ सकते हैं कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने से बढ़ता है। और इस बार आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इस सप्ताह प्रेम की कहानी एक अनोखे एहसास से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन अचानक किसी क्षण आपके दिल में एक अलग सी भावना जाग सकती है। जैसे किसी के प्रति आपकी सोच थोड़ी बदलने लगी हो। शायद ये किसी पुराने मित्र के साथ हुई बातचीत हो या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसे आपने पहले कभी उस नजर से नहीं देखा था। और यहीं से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है।
4 या 5 मार्च के आसपास कोई छोटी सी मुलाकात या बातचीत इस एहसास को और स्पष्ट कर सकती है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय एक दूसरे को नए नजरिए से समझने का हो सकता है। कोई साधारण सी बातचीत आपको यह महसूस करा सकती है कि रिश्ते की गहराई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। और यदि आप सिंगल हैं, तो ये सप्ताह किसी नए परिचय का संकेत दे सकता है। शुरुआत बहुत साधारण होगी, एक मुस्कान, एक संदेश या कोई सामान्य बातचीत, लेकिन उसके पीछे एक अलग ही जुड़ाव महसूस हो सकता है। सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि प्रेम हमेशा बड़े इजहार से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो एक छोटे से एहसास से शुरू होता है। 7 या 8 मार्च तक कहानी आपको ये सिखा सकती है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां आप अपने विचार और भावनाएं बिना झिझक के साझा कर सके। और शायद इस बार आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह आपकी कहानी 2 रास्तों पर एक साथ आगे बढ़ती है, करियर और स्वास्थ्य। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम को लेकर काफी सक्रिय महसूस कर सकते हैं। आपके मन में कई नए विचार होंगे और आप कुछ अलग करने की इच्छा भी महसूस करेंगे। ऐसा लग सकता है कि यह समय केवल रोजमर्रा के काम करने का नहीं, बल्कि कुछ नया सोचने और उसे आजमाने का है। 4 मार्च के आसपास कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जहां आपको अचानक ज्यादा जिम्मेदारी संभालनी पड़े। शायद कोई नया प्रोजेक्ट, कोई अतिरिक्त कार्य या कोई ऐसा अवसर जहां आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। शुरुआत में आप पूरे उत्साह के साथ इसमें लग जाते हैं, लेकिन 5 या 6 मार्च तक काम की गति थोड़ी तेज हो सकती है। लगातार व्यस्तता के कारण शरीर हल्के संकेत देने लग सकता है, जैसे थकान, ध्यान की कमी या मानसिक दबाव। यहीं से स्वास्थ्य कहानी में प्रवेश करता है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन यह एक संकेत जरूर होगा कि लगातार काम करते रहना हमेशा सही नहीं होता। यदि 7 या 8 मार्च तक आप अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, पर्याप्त आराम, हल्की दिनचर्या और मानसिक शांति, तो आपकी ऊर्जा फिर से संतुलित हो सकती है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने से भी मिलती है। और इस बार आपका संतुलन ही आपको आगे की राह में मजबूत बना सकता है। इस सप्ताह की कहानी में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय आता है, उपाय और सुझाव का। मान लीजिए 5 मार्च की सुबह आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन मन के भीतर कई विचार एक साथ चल रहे हैं। जैसे दिमाग लगातार सक्रिय है और आप तय नहीं कर पा रहे कि किस दिशा में ध्यान दें। आप खुद से पूछते हैं, क्या मुझे थोड़ा रुककर खुद को संतुलित करना चाहिए? यहीं से कहानी की दिशा बदलती है। आप तय करते हैं कि इस सप्ताह हर दिन कुछ मिनट शांत बैठेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के। सुबह की हल्की धूप में कुछ पल ध्यान या प्रार्थना करने से आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर सप्ताह के किसी दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो छोटा सा सहयोग हो या किसी की बात ध्यान से सुनना। ये साधारण सा कार्य आपके भीतर एक अलग ही संतोष और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। आप ये भी निर्णय लेते हैं कि इस सप्ताह अनावश्यक बहस और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से दूरी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी, जितना मन उन्हें बना रहा था। सप्ताह के अंत तक आप समझ सकते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, बल्कि छोटे, नियमित और सकारात्मक प्रयासों से आते हैं। और यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इस सप्ताह की कहानी में एक ऐसा क्षण आता है जहां आपको खुद से एक अलग तरह का सवाल पूछना पड़ सकता है, क्या मैं अपने विचारों पर भरोसा कर रहा हूं? 6 मार्च के आसपास कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है, कोई चर्चा, कोई निर्णय या कोई अवसर जहां आपकी सोच दूसरों से थोड़ी अलग हो सकती है। पहले पल में आप सोच सकते हैं कि शायद अपनी बात न कहना ही बेहतर होगा, लेकिन यही कहानी की असली सीख छिपी है। यदि उस क्षण आप अपने विचारों पर भरोसा करते हैं और शांत तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो आपको एहसास हो सकता है कि आपकी अलग सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि खुद को कम न आंके। हर बार भीड़ के साथ चलना जरूरी नहीं, कभी कभी अलग रास्ता ही सही दिशा देता है। सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आ सकता है कि आपकी असली शक्ति आपके विचारों की स्वतंत्रता में है, और यही स्वतंत्र सोच आने वाले समय में आपको नए अवसर और नई पहचान दे सकती है। इस सप्ताह की कहानी का अंतिम दृश्य एक नई समझ और उम्मीद के साथ सामने आता है। 8 मार्च की शाम है। आप पूरे सप्ताह को पीछे मुड़कर देखते हैं। कई छोटे छोटे पल ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको यह एहसास दिलाया होगा कि आपकी सोच दूसरों से अलग है, और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान भी है। आप महसूस करते हैं कि अब आप केवल परिस्थितियों का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने का साहस भी महसूस कर रहे हैं। यहीं से आने वाले समय की झलक शुरू होती है। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां आपकी अलग सोच और रचनात्मकता काम आएगी।
हो सकता है कि वही विचार जिसे आज लोग सामान्य समझ रहे हैं, आगे चलकर आपकी पहचान बन जाए। ये सप्ताह आपको ये सिखा चुका है कि हर नया रास्ता पहले थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वही रास्ता आगे चलकर सबसे खास बन सकता है। यदि आप अपने विचारों पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो भविष्य आपके लिए नए अवसर, नई पहचान और नई सफलताएं लेकर आ सकता है। ये सप्ताह एक संकेत है कि आपकी कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां आपकी सोच ही आपकी ताकत बनने वाली है, और इस बार आपकी कल्पना ही आपके भविष्य की दिशा तय कर सकती है। और इस तरह कुंभ राशि वालों, 2 मार्च से 8 मार्च 2026 की यह साप्ताहिक कहानी अपने इस अध्याय को पूरा करती है। इस सप्ताह ने आपको यह एहसास दिलाया कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अलग सोच है। जब दुनिया एक दिशा में चलती है, तब आप नई दिशा खोजने की क्षमता रखते हैं, और यही आपको खास बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो केवल एक अध्याय था। आने वाले दिनों में आपके विचार, आपका साहस और आपकी रचनात्मकता ही आपकी कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। अगर आपको ये साप्ताहिक कहानी पसंद आई और आपने इसमें अपने जीवन की झलक महसूस की, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही राशियों की रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक वीडियो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।